अब एक चीज और देखो, एक इवेंट और देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्कुल पतला दुबला लड़का है और सब लोग कॉलोनी के उसको मच्छर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मच्छर कहते हैं। लेकिन वो अपने को मच्छर नहीं मानता, वो तो अपने को तारा सिंह मान सकता है ना, चॉइस है उसकी। अब क्या होता है, एक सामने मकान है, बारिश आई तो वो ढह गया और सामान फंस गया उसका, दरवाजा बंद हो गया, गली बंद हो गई। इतने में एक मोटरसाइकिल वाला आया और वो नली में घुस गया। अब उसकी गाड़ी का पहिया नहीं निकला, पूरी गली ब्लॉक। और उस गली में कुछ बॉडी बिल्डर भी रहते हैं जो जिम जाते हैं, यानी कि हम निकालते हैं, वो निकाल रहे हैं लेकिन वो निकल ही नहीं रही। खूब कोशिश कर ली उनने। उधर से वो मच्छर सिंह अपनी साइकिल से आ रहा है, उसको भी गली पार करके जाना है। अब वो मच्छर सिंह कहता लाओ मैं निकालता हूँ। अब सब लोग मजाक बनाने के लिए क्या करें, हाँ अब मच्छर सिंह निकालेगा, मच्छर सिंह निकालेगा, मच्छर सिंह निकालेगा। और मच्छर सिंह आया और उन्हें पहिया निकाला और निकाल दिया बाहर। लोगों ने कहा ये तूने कैसे किया, ये तूने कैसे किया? तो उसने कहा कि तुम ना मानते हो कि मैं मच्छर सिंह हूं, लेकिन मैं तो अपने आप को ताकतवर मानता हूं, इसीलिए मैंने कर दिया। और ये बात सच है ना, अगर तुम्हारा मन ये मानता है कि ये काम नहीं कर सकता, उस काम को किसी का बाप भी नहीं करा सकता तुमसे। और जिसको तुम्हारे मन ने ये मान लिया कि मैं कर सकता हूं, उसको कोई रोक नहीं सकता। साइंस समझ में आ रहा है या नहीं? जिस चीज को भी हम सही करना चाहते हैं, इस खोपड़ी में हमको उसको ठीक करना होगा पहले। कहते हैं ना, खाने में जहर मिला दो उसका इलाज है, लेकिन दिमाग में जहर मिला दिया ना, उसका कोई इलाज नहीं है। और हम सबके दिमाग में जहर मिला हुआ है। ये दिमाग हमारा बिलीफ सिस्टम के आधार पर चल रहा है। हमने बचपन से सुना कि दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, किसी पे विश्वास नहीं करना। तो वो खोपड़ी में वो फिट है ना, तो खोपड़ी कहती है जो तू सोच रहा है उसको सच करूंगी, तो बुरे बुरे लोग तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुमको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। अब एक बिलीफ बना लो कि दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर खूबसूरत लोग रहते हैं। अब देखो तुम्हारे सामने वो खूबसूरत लोग आना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दो। बिलीफ बनाओ। इसको प्लेसिबो भी कहते हैं कि जो जैसा सोचता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो हमारे यहाँ चल रहा है वैसे ही हमको, दुनिया वैसी नहीं है जो हमें दिखती है, दुनिया वैसी है जो हम यहाँ पर सोच रहे होते हैं। और अधिकतर सब लोगों के मन में अगर अंतर मन में झांक के देखें तो यही हो रहा होगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है। और सुबह से शाम तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है वो क्या आ रही है, दुनिया बहुत बुरी लोग हैं। संध्या किसी पे विश्वास नहीं करना, अंजलि किसी पे विश्वास नहीं करना, हनी किसी पे विश्वास नहीं करना, कोई चीट कर जाएगा, कोई भगा के ले जाएगा, कोई धोखा कर देगा, कोई तुम्हारे, यही है सब अंदर। वो वेव्स निकल रही है हमारे ब्रेन से, क्या है जब हम सोचते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है और वो ब्रह्मांड में जाती है। उन वेव्स का और ब्रह्मांड के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। यहां से बीज बन के जाती है, वहां से वो वृक्ष बनकर वापस आ जाती है। सीक्रेट ये है, साइंस सिर्फ इतना सा है। तो अगर आज हम बीमार हैं, हम सोचते हैं कि ये बीमारी तो मेरे बाप दादा को ही है, मेरे जीन के अंदर है, तो मुझे होनी है, तो होगी भी। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ही बाप की दो संतान है, एक को डायबिटीज दूसरे को नहीं है। क्यों भाई? प्रेजेंट का बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। प्रेजेंट में जो हम सोचते हैं ना, उससे हमारा पास्ट हमें परेशान नहीं कर सकता, फ्यूचर भी हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जो निगेटिव मेमोरी रिप्ले हो रही है ना, वो तुम्हारी पास्ट में रहने से या फ्यूचर में रहने से हो रही है। प्रेजेंट में जैसे ही आती है वो बंद हो जाता है, और प्रेजेंट मूवमेंट में ही हम होते नहीं है। और जो कुछ चेंज कर सकते हैं वो प्रेजेंट में कर सकते हैं, ना पास्ट में कर सकते हैं हम, ना फ्यूचर में कर सकते हैं। और सब जानते हैं कि प्रेजेंट मूवमेंट से ही फ्यूचर बनता है। सही है गलत है? अगर तुमको भविष्य में फसल चाहिए तो बीज अभी बोना पड़ेगी कि फ्यूचर में वो होगी? तुम प्रेजेंट मूवमेंट में रहना शुरू कर दो। तुमको इतनी सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तुम पूरी दुनिया के साथ समय बिताना चाहते हो, अगर मैं ये कहूँ तुमसे ना कि 10 मिनट तक चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, नहीं बैठोगे, कहीं फोन उठा के देखोगे, कहीं कुछ करोगे, कहीं कुछ करोगे, अपने साथ समय नहीं बिता रहे हो। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि तुम 10 मिनट संकल्प लो कि 10 मिनट मुझे ये देखना है मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। फिर देखो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वही तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। ध्यान रखना, इससे तुमको जवाब ये मिलेगा। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वही तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। अब तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि चल क्या रहा है। जैसे ही तुम उसको देखना शुरू करोगे ना,
तो पता क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। जैसे अभी पंखा चल रहा है, मैं ऑफ कर दूं बटन, तो क्या होगा, पंखा 1 मिनट चलेगा बस, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना घूम जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव थॉट चल रहा है ना, जब हम देखना शुरू करते हैं, सिर्फ उन थॉट, रोकना नहीं है ना लाना है, सिर्फ देखना है। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं वो शांत होना शुरू हो जाते हैं और क्लीन हो जाता है। और जैसे ही वो क्लीन हो गया, अब हमको क्या है, प्रोजेक्ट में कुछ और देखना है, रोमांटिक मूवी देखना है। अब रोमांटिक क्रिएट करो, तो उस प्रोजेक्टर को मैसेज किया जाएगा, इसको ये वाली मूवी देखना है। हम क्या करते हैं, सैड मूवी को देख रहे होते हैं, दिमाग में सभी देखते हैं कि नहीं सैड मूवी, हाय राम अब क्या होगा, अब तो सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो पति पड़ोसिन के चक्कर में आ गया, अब उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। वो पड़ोसिन के चक्कर में भी तुम्हारी वजह से आया है, क्योंकि कोई बेवकूफ सहेली तुम्हारी आई, उसने कहा पति पर नजर रखना, जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना, मैं तो धोखा खा गई, मैं वो तो मूवी देख रहा था, तेरा भी चला जाएगा, ये MTV GTV में देख रहे हो, इसका इससे उसका उससे, यही चल रहा है ना। तो तुमको क्या लगता है, बैठे बैठे सोचते हो कि हम घर में काम कर रहे हैं, वो दुकान पे बैठ के जाने कौन को कंगन पहना रहा है, अंगूठी पहना रहा है। तुम्हारी सोच ने उसके दिमाग में वो डाल दिया, और उसने अंगूठी पहना दी, और तुम कह रही हो मैं तो पहले ही कह रही थी, देखो भैया जी, जे ऐसा निकलेगा और जे ऐसी, वो नहीं, तुम्हारे ने किया जे गड़बड़। इस साइंस को तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे दिमाग में जो नहीं चल रहा ना, वो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता, ये गारंटी है इस बात, समझ रहे हो। और ये बात तुमको समझाने वाला कोई है ही नहीं है। ग्रह खराब हो गए, शनि बिगड़ गया, राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, इसलिए चक्कर में आ गया, पर्दे बदल दो, खिड़की बदल दो, दरवाजे बदल दो, सोच बदल दो, ये कोई को नहीं कहता, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, मुझे कुछ मिल रहा है क्या? लेकिन मेरे अंदर इंटेंशन क्या है कि तुम सब हील हो जाओ, चाहे तुमको संबंध की दिक्कत हो, चाहे तुमको धन की दिक्कत हो, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, तुम सिर्फ हील हो जाओ। और ऐसे लोग दुनिया में तुमको बहुत कम मिलेंगे। मुझे तुमसे लालच क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा अलग बिजनेस है जो मेरे को पर्याप्त दे देता है। और मुझे ये साइंस पता है कि तुम्हारे दिल से जो दुआ निकलेगी वो मेरे काम में जाके काम करेगी, और मेरे को प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। जब इसको साइंस में विश्वास है और मैं इसको यूज 10 सालों से कर रहा हूँ, तो मैं अपने उससे क्यों डिगूं? एफर्टलेस मेहनत हो रही है और रेल्ट अच्छा आ रहा है, तो क्या करना मुझे? अब मैं होल्ड करूं कि मेरे पास लपके से ज्यादा हो जाए, या दिव्या जी के हस्बैंड उनसे ज्यादा हो जाए, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और हम तुलना करने में ही लगे। हो सकता है तुलना करने पे तुम पे आ जाए, लेकिन साथ में तेरा उपद्रव लेके भी आएगा, तुम्हारे कलेश में, घर में कलेश जरूर होगा। तो क्या ऐसा पैसा चाहते हो तुम जो घर में आके कलेश कराए? तो आज से तुम जो चाहते हो वो यहाँ सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा दिमाग तुमको बार बार, क्योंकि दिमाग को क्या है, नवीनता पसंद नहीं आती, वो पुराने पैटर्न पे ही रहना चाहता है। जैसे एक बच्चा हो, किसी चीज के लिए जिद कर रहा हो, तो क्या होगा, और आप उसको नहीं दो, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा जोर से, और 100 में से 99 लोग उसकी हटको पाएंगे, शैतान के नाना तू ले ले चा। अब तुमने हर बार लपक पला दी, उसके दिमाग में पैटर्न बन गया कि मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तब मिलेगी। एक बार करके देख लो, पूरी दम लगा देगा तुमसे वो चीज लेने के लिए। अगर तुमने उसको वो चीज नहीं दी ना, थोड़ी देर बाद दिखना वो शांत हो जाएगा। ऐसे ही दिमाग का हिसाब है। तुम नया कोई काम करोगे, वो रेस्ट करेगा कि नहीं, दिमाग खराब है क्या, कुछ नहीं होता। उससे कहा भैया तू अभी 21 दिन के लिए चुप हो जा, अगर ये काम नहीं करेगा तो दोबारा आ जाऊंगा, मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन 21 दिन तक तो मुझे तुझसे सुनना नहीं। और 21 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा तो आपको उसकी नहीं सुनना। फिर समझ में आ रही हो तो बोलो हाँ। अब ये प्रोजेक्टर काम कैसे कर रहा है, देखो हमारे अंदर जो सोल है, उसके अंदर पास्ट के जन्म और हमारे पूर्वजों का जो स्मृति है, और जो भूमि में माँ ने जो महसूस कराई है 9 महीने तक जब पेट में थे, माँ ने जो देखा, जो खाया, जो सोचा, जो बोला, उसकी स्मृति हमारे अंदर है। वो अधिकतर निगेटिव होती है, ये सब मानती हो या नहीं? अधिकतर निगेटिव होती है ना। माँ ने उस 9 मास तक टीवी के अंदर क्या सी मूवी देखी, सेक्सुअल मूवी देखी तो तुम्हारे अंदर सेक्स की भावना आ जाएगी, भक्ति की मूवी देखी तो भक्ति की भावना आ जाएगी, क्योंकि बच्चा तो नली से जुड़ा हुआ है ना, जो माँ फील कर रही है वो बच्चा भी कर रहा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है कि बच्चा कोख में है, फिर भी माता पिता क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारा काम किस में आ रहा है, उस बच्चे के अंदर आ रहा है। जो भी है वो स्टोर है हमारे दिमाग में, ये हमको मानना पड़ेगा। तो अभी लाइफ को हम नहीं चला रहे, हमारे पूर्वजों का जो DNA वो चला रहा है, भूमि के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई वो चला रहा है,
और जो हमारे चाचा दाया मामा ने हमारे दिमाग में जो प्रोग्रामिंग की है वो हमको चला रही है। हमको समझ में आ गया ये बात। अब हमको नहीं चलना उस हिसाब से, हमको मेमोरी रिप्ले के हिसाब से चलना नहीं है, क्योंकि ये रिप्ले हो भी कैसे रही है, क्योंकि बाहर से हम कोई भी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, जैसे हमने रिश्ते के बारे में कुछ सुना कि आजकल तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही खराब हो गया है, युग बदल गया है, सब फॉरनर बन गए हैं, इसका उससे उसका उससे संबंध होता है। और हमारे आसपास खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि ऐसी खबर आती है, कोई आके कहो नहीं मेरा हस्बैंड तो एकदम देवता है। हमें करना क्या है, कहीं से भी कोई भी नेगेटिव चीज आ रही है ना, तो उसी समय हमको क्या बोलना है, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज को बड़े कान लगा के सुनते हैं। कोई अगर अपनी बहू की बुराई कर रही है तो दूसरी जो सास बैठी होगी वो दूध की डोलची लेके भी वहीं बैठ जाएगी, बैठ जाएगी ना। तो उसने अपने प्रोजेक्टर पे क्या चला दिया है, बहू की बुराई चला दी। अब वो बुराई वहां पहुंच गई, उससे घर में पहुंचने से पहले उसकी बहू के दिमाग में पहुंच जाएगी, अब बहू कोई ना कोई कांड करेगी। लेकिन वो क्या कह रही है कि बहू कांड कर रही है, जबकि हकीकत में बात क्या है, वो सास कांड कर रही है। कौन कर रहा है कांड, सास कांड कर रही है। और प्रेजेंट मूवमेंट से हम इसको बदल सकते हैं, जैसे कि ये मान के चलो कि एक लड़की है, उसकी शादी हुई है और वो बहुत परेशान है क्योंकि उसकी सास उसको बहुत परेशान करती है। साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल देके नहीं। अब वो अपने पिता के पास जाती है, और पिता क्या है, वैद है, नामी गिरामी। तो अपने पिता से कहती है मेरी सास ने बहुत परेशान कर रखा है, आप तो मेरे को जहर दे दो, इसको खिला दो, एक बार में काम तमाम कर दो इसका। बाप कहता है अगर तेरे को मैंने जहर दे दिया और तूने उसको खिला दिया तो पुलिस आएगी और तेरे पे सक जाएगा, तू बंद हो जाएगी। लड़की कह रही तो क्या करूं फिर मैं, ये कोई बात नहीं है, मैं तेरे को स्लो पॉइजन देती हूँ, तू क्या करियो खाने में रोज 2 बूंद डाल दियो, और ध्यान रखना 6 महीने तक ना बड़े प्यार से रखना, पैर दबाना, सेवा करना, इससे कि अड़ोसी पड़ोसियों को पुलिस पर तेरे पे शक ही नहीं जाए। अब वो रोज खाना दे रही है उसको और 2 बूंद डाल रही है। नेचुरली क्या है, नेचुरली यही है कि जब वो सास की सेवा कर रही है तो सास के मन में अब क्या आएगा, है प्यार आएगा। एक दिन सास की तबीयत खराब हो गई, उसने खटिया से भी नहीं उलने दिया, सब खाने पीने को वहीं दे दिया, तो सास के मन में और आने लगी बात। अब क्या होता था, जो सास सबसे बुराई करती थी तो अब वो क्या कह रही है, अरे मेरी बहू तो चेंज हो गई, पता नहीं जाने कौन की संगत करी, कौन से साधु की गई, महात्मा की खूब सेवा करती है, सब कुछ करती है। अब एक दिन क्या हुआ, बहू बहू की तबीयत खराब हो गई। अब जो सास कुड़कुड़ाती है उसने क्या कहा कि नहीं बेटा तू तो यहीं बैठी रहे, खाना मैं बना लूंगी, कपड़े में धो लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। अब वो बहू की और सास की बॉन्डिंग हो गई। इधर 6 महीने का टाइम आने वाला हो गया, 1 महीना रह गया था, वो भागी भागी अपने पिता के पास आई, बोली पिताजी कुछ भी करो, मेरी सास मरना नहीं चाहिए। तो पिता ने कहा पहले तो तू मारने आई थी, अब जलाने के लिए आई, ऐसा कहीं होता है? कर नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, मेरे में ही खोट था, मैं उसकी केयर नहीं करती थी। आपने लड्डू खिलाने के बहाने, भोजन खिलाने के बहाने मैंने केयर की, तो पता चला वो तो बदल गई, अब वो तो सब जगह मेरी तारीफ करती है। अब कोई ऐसी दवाई दे दो तो जहर का असर खत्म हो जाए। उसका पिता क्या कहता है, खाने में जहर नहीं था, तेरे दिमाग में जहर था। और कहते हैं ना जहर जहर को मारता है, मैंने तेरे को कोई जहर नहीं दिया, तेरे दिमाग के जहर को निकालने का यही एक तरीका था मेरे पास, क्योंकि जो तेरे सामने तेरे दिमाग में चल रहा था वही आ रहा था बाहर, स्वार्थ वसी सही, लेकिन मैंने तेरे दिमाग में अच्छा चलाना शुरू कर दिया, तो तेरी लाइफ में अच्छा होने लगा। समझ में आया? रैप सास बहू पहले भी रहे थे, लेकिन उनमें दोस्ती नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि दोनों के दिमाग में प्रोजेक्टर में एक दूसरे के प्रति, वही हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि ऊपर से तो अच्छा व्यवहार करते हैं। हनी जैसे मेरे घर पर आए, लेकिन हनी बेटा बहुत दिनों बाद आए, आओ बैठो, चाय पी के जाओ, खाना खा के जाओ, और मन में क्या सोच रहे हैं, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, ये तो बैठी गई, मुझे तो शादी में जाना था। पीछे से एक लिफाफा भी दे रहा हूँ, चॉकलेट भी दे रहा हूँ, और कह रहा हूँ हनी फिर आना। हमारा दिमाग कह रहा है यार समझ में नहीं आ रहा, भगाऊं के रखूं, करूं क्या। हमने कंफ्यूज कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो डिस्टर्ब हो गया। वो हमारा इनर चाइल्ड है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको स्पष्ट ऑर्डर चाहिए। अब वो हम स्पष्ट ऑर्डर नहीं दे रहे, उसको कंफ्यूज ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच, वर्ड और एक्शन और कर्म सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं।
हम चाहते हैं उससे काम लेना, तो हमको सोचना भी वही है, बोलना भी वही है, करना भी वही है। तो वो एक बार में सुनेगा। अब तुम देख लो कि तुमको लाइफ में क्या चाहिए, कॉपी में अपने पे लिख लो कि मुझे ये चाहिए, वही जहां सोचो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जो सोचो वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आए। अभी तुम्हारे पास जो भी चीजें आई है ना, वो सब तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग आई है। ये कुर्सी अपने कमरे में आई, अपन ने सोची तब आई कि अपने आप आ गई? अभी ये एसी आया है, ये अपन ने दिमाग में सोचा तब आया कि अपने आप आ गया? अपन सोफा सोच रहे हैं, सोफा भी आ जाएगा। पंखा सोच रहे हैं, पंखा भी आ जाएगा। टीवी सोच रहे हैं, टीवी भी आ जाएगी। पर्दे सोच रहे हैं, लाइट सोच रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन बिना सोचे कोई भी आएगा क्या? देख लेना, आ जाएगी ना कुछ समय में। क्योंकि सोचने वाला सिर्फ वही थॉट सोच रहा है। अभी मैं सोच लगू आओ, ऐसे सोचने से कहीं आ जाएगी क्या? तो आ जाएगी? नहीं आएगी। मेरा एक ही थॉट है, दिन भर यही थॉट चल रहा है। तो तुम्हारी खोपड़ियों में घुस घुस के नहीं, तुम नहीं करना चाहोगे ना तो तुमसे करा देगा वो, और बोलो। और नहीं कराएगा तो मैं खुद इतना संपन्न हूं कि खुद ही लेके आ जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन निरंतर चलाना पड़ेगा तुमको दिमाग में, निरंतर। अब कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम टीवी देखते हो, रिमोट तुम्हारे हाथ में होता है, तुम जो बटन दबाते हो वही लगता है। ऐसा कभी होता है कि उसमें लगाओ तुम 4 नंबर और उसमें लग जाए 5 नंबर? कोई आकर अगर तुम्हारे से रिमोट छीनता है, जैसे हनी ही आ जाए, बहन है तेरी, अगर रिमोट चौकी कहे भैया मेरे को दे, तू देता है उसको रिमोट? नहीं देता ना। टीवी का रिमोट जब दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों को क्यों दे रहे हो? वो तो बहुत दे रहे हो यार तुम, अच्छे वाले सामने बैठे हो। कोई आया, उसने एक गाली बकी, तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? गाली। तो रिमोट किसके हाथ में आ गया? तो उस टीवी का रिमोट जब तुम दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो अपनी जिंदगी का रिमोट किसी को क्यों दे रहे हो? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? कोई डाउट? बस तो जिंदगी जीना सिखा रहा हूं मैं। थैंक यू, आज के लिए इतनी बात।